हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र हैं। तो दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं EVS का सिलेबस डिस्कस करने, जो कि EVS PRT का एक पार्ट है। तो उस सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं उस सिलेबस को डिटेल में देखते हैं क्या है। तो EVS का जो पार्ट है उसमें जो EVS का जो PRT का पार्ट है, वो जो EVS है वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड में जो 80 नंबर का, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 20 मार्क्स का है। तो ये 20 मार्क्स बड़े महत्व रखते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपको एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ने में सहायता करेंगे। तो आगे देखते हैं हम डिटेल में ये सिलेबस क्या क्या है। तो पहला जो पार्ट है सिलेबस का वो है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जो स्पेसिफाई किया गया है सिलेबस, उसमें सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स लिखा है, लेकिन हमें उसके अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ आप देख रहे हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे आपसी संबंध के बारे में, काम और खेल के बारे में, जानवर और पौधों के बारे में। तो इसके अंदर और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो जो हमारा परिवार है, तो परिवार क्या होता है, परिवार का महत्व क्या है, परिवार हमारे लिए क्या काम आता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, इन सब के बारे में हमें इसके अंदर, इस थीम के अंदर हमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ हमारे आसपास जो लोग हैं, जो जिन जिन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जो जो वो काम करते हैं, जो वो जिससे हमें हमारा जो जीवन थोड़ा जो सुखदाय होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं, कौन कौन से उनके रीजनल खेल्स हैं, वो रीजनल खेल्स किस किस रीजन में किस किस नाम से जाने जाते हैं, खेलों का महत्व क्या है। बाकी इसके अलावा जो हमारे सबसे अहम चीज़ है जानवर पौधे, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, वो पर्टिकुलर किस क्षेत्र में किस विशेषता वाले पौधे पाए जाते हैं, किस विशेषता वाले जानवर पाए जाते हैं, इनके बारे में हम इस परिवार और मित्र वाले थीम में डिस्कस करते हैं। अगला जो थीम है वो भोजन है। अगला जो सिलेबस का पार्ट है वो भोजन है, फूड है। तो भोजन के बारे में आप सबको पता है। तो इस सिलेबस में भोजन का स्वाद कैसे पता लगता है, भोजन का पाचन प्रक्रिया का जो प्रोसेस है, भोजन कैसे पचता है। साथ ही साथ ये जो हमारे जो भोजन है उनमें से जो साग सब्जियां हैं या जो फल फ्रूट्स है, उनमें से कौन सी चीज़ इंडिया में रही है या इंडिया की है, और कौन कौन सी चीज़ें बाहर से आई हैं, इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ भोजन बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरीके से भोजन बनाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अगला जो थीम है, जो अगले सिलेबस का पार्ट है, वो जल है, वाटर है। तो जल सभी को पता है बहुत अहम चीज है। तो जल के बिना कहते हैं कि जल बिना जीवन सूना होता है। तो जल के बारे में कि जल के स्रोत क्या है, यानी जल कहाँ कहाँ से मिलता है, जल का प्रदूषण कैसे होता है, उसके कारक क्या है, और जल के प्रदूषण के कारण जो बीमारियां होती हैं या उसका जो हानि है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। अगला आता है थीम आवास है, यानी शेल्टर है। तो आवास के बारे में सभी को पता है कि लोग जहाँ रहते हैं या जो जीव जहाँ रहते हैं उसको आवास कहते हैं। तो इसके अंदर हम उन आवासों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति के कारण या जो क्या कहते हैं जलवायु के कारण अलग अलग डिज़ाइन के बने होते हैं, अलग अलग जगह पर उनका डिज़ाइन, उनका कंसेप्ट अलग अलग होता है। इसी थीम के अंतर्गत साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण जो समस्या लोगों के सामने आती हैं, या मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनके कारण लोगों के सामने क्या क्या समस्या आती हैं। जो अगला सिलेबस है वो यात्रा है, ट्रैवल है। यानी इसके अंदर जो विदेशी यात्री थे या जो भारत के यात्री थे वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या देखा है, उसके बारे में क्या क्या बताया है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका डिज़ाइन बनाने के पीछे क्या कारण था, किन धातुओं का उनमें उपयोग हुआ, या जो प्राचीन काल में धातु उपयोग किए जाते थे तो वो कौन कौन से धातु थे, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस थीम यात्रा के अंतर्गत चर्चा करते हैं। अगला जो और लास्ट जो थीम है वो है हम चीज़ें बनाते हैं और करते हैं, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। इसके अंदर कि कौन कौन सी तकनीक या प्रक्रियाएं हैं जो इन्वॉल्व होती हैं हमारे विभिन्न अवधारणाओं के प्रति, या जो हम जो काम करते हैं उसके पीछे कौन सी अवधारणा निर्मित होती है, या जो हम
चीजें कर रहे हैं वो किस अवधारणा के ऊपर आधारित है। तो इन थीम के ऊपर हम चर्चा करते हैं, किसमें हम चीजें बनाते हैं और करते हैं। तो ये जो 6 थीम्स हैं जो केवीएस ने जो सिलेबस दिया है ईवीएस का, ये एनसीएफ 2005 ने भी रिकमेंड किया है पर्यावरण के एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए। ध्यान है कि जो पर्यावरण का अध्ययन है वो कक्षा 3 से 5 तक शुरू होता है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 का जो पर्यावरण अध्ययन है वो भाषा गणित के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। तो इसी के साथ हम आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चीज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें भी आगे आपको और सही ढंग से और अच्छे तरीके से प्रोत्साहित होकर चीजों के ऊपर चर्चा करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। तो आगे हम चलते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जो पीछे से चलते हैं, जो लास्ट थीम है वो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं। यात्रा, आवास, पानी या जल, भोजन और सबसे पहला परिवार और मित्र है। तो ये था हमारा केवीएस का जो पार्ट है, उसका जो ईवीएस का पार्ट है, उसका सिलेबस जिसका जो कंट्रीब्यूशन है 20 नंबर का है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी जो संस्था है DFFT, जिसकी जो टैगलाइन है हमारी पहचान हमारे सफल छात्र हैं,